युधिष्ठिर ने बताया कैसा होगा कल। हस्तिनापुर के राजसभा में दुर्योधन से युद्ध में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। जैसे तैसे वनवास खत्म होने के बाद जब पांडव अज्ञातवास के लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां कोई उन्हें पहचान ना पाए, उसी समय जंगल के ऊपर से गुजर रहे शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा और पता लगाना चाहा कि पांचों पांडवों में से सबसे बुद्धिमान कौन है। ये जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। तभी अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और उसका मन उस महल में जाने को आतुर हो गया। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम उस महल के पास पहुंच गए। जैसे ही भीम ने अंदर जाना चाहा तो शनिदेव, जो कि दरबान बने महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, उसे अंदर जाने से रोका और कहा कि इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरी ये शर्त मानोगे तभी महल में जा पाओगे। शनिदेव ने अपनी शर्तें भीम को सुनाई, जो इस प्रकार है। पहली शर्त, महल में 4 कोनों में से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे उसके मतलब सहित मुझे समझाना होगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने अंदर जाकर जो कुछ भी देखा वो समझ नहीं पाए और बंदी बना लिए गए। भीम की तरह उसके 3 और भाई अर्जुन, नकुल और सहदेव भी महल के अंदर जाने के प्रयास में विफल रहे और बंदी बना लिए गए। इधर जब बहुत देर तक चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी और वो भी द्रौपदी के साथ महल में गए। दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने उन्हें बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें थी जिन्हें आपके भाई पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वे बंदी बना लिए गए हैं। दरबान की शर्तें पूरा कर युधिष्ठिर महल में बंदी बने अपने चारों भाइयों के पास पहुंचे। बंदी बने भाइयों से मिलने के बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीम से पूछा, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम ने बताया कि मैंने देखा कि वहाँ 3 कुएं हैं, जिसमें एक कुआं बड़ा है और 2 छोटे हैं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में पानी उछलता है तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, कलयुग में एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बताया भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि उसने क्या देखा। अर्जुन ने बताया कि एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग हुई है, लेकिन मक्के के पौधों से बाजरे का फल और बाजरे के पौधे से मक्के का फल निकल रहा है। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की ब्याही जाएगी। युधिष्ठिर से अर्जुन के सवाल का जवाब सुन उसे भी बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। अब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, उसने क्या देखा। नकुल देखता है कि बहुत सारी सफेद गायें अपनी बछियों के साथ वहां घूम रही हैं, लेकिन जब गायों को भूख लगती है तो वो अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। युधिष्ठिर ने कहा कि इसका अर्थ था कि कलयुग में माताएं बेटी के घर रह उन्हीं का अन्न खाएंगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। उसके बाद नकुल भी छूट गया। अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि आखिर उसने क्या देखा। सहदेव देखता है कि एक सोने की बड़ी शिला चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई थी, जो कि डगमग हिल रही थी लेकिन फिर भी गिर नहीं रही थी। युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। ये सुन सहदेव को भी मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार शनिदेव ने परीक्षा के द्वारा जाना कि पांचों पांडवों में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने जो भी उत्तर दिए कलयुग में आज वो सब घटित हो रहा है। परीक्षित महाराज की एक गलती के कारण ही कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के आगमन और इसकी आयु बढ़ने के साथ प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी का पतन आरंभ हुआ। कलयुग के अंत में पतन अपनी चरम सीमा पर होगा, जिस कारण मनुष्य एक जानवर की भांति हो जाएगा। भगवत पुराण की कथा। महाराज परीक्षित ने भगवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था।
भगवत पुराण, जो सभी पुराणों का निचोड़ है, जो भगवान श्री हरि की सभी लीलाओं को वर्णित करता है। इसको सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज को संपूर्ण आत्मज्ञान एवं ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। पूरा भागवत पुराण सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, आप अत्यंत दयालु हैं। आपकी कृपा से ही मुझे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। अब मैं स्वयं को पूरी तरह से भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी गहन इच्छा है कि मैं भगवान के ध्यान में लीन रहकर ही अपनी देह त्यागूं। आप मुझे आज्ञा दें। तभी परीक्षित महाराज समेत सभी साधुओं ने सुखदेव गोस्वामी जी आराधना की और सुखदेव गोस्वामी वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे कुछ घास पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर एक पेड़ की तरह एक स्थान पर स्थिर हो गए। तभी तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का भेष धारण कर परीक्षित महाराज को काट लिया। उसके विष से महाराज परीक्षित का शरीर मिट्टी में मिल गया। इस महान राजा की मृत्यु को देख धरती से स्वर्ग तक सभी लोग शोकमयी हो गए। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पिता की मृत्यु का पता लगा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी सांपों की आहुति दी गई। तक्षक ने देखा कि शक्तिशाली सांप भी यज्ञ में जलकर भस्म हो रहे हैं, तब उसने इंद्र की शरण ली। जन्मेजय का बदला। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक की आहुति अब तक क्यों नहीं दी गई है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि उसे इंद्र ने शरण दी है। जन्मेजय ने तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ में भस्म करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों ने मंत्र का उच्चारण आरंभ किया, जिसके प्रभाव से तक्षक समेत इंद्र अपने विमान से धरती की ओर आ रहे थे। जब बृहस्पति ने देखा कि मंत्रों की शक्ति से इंद्र भस्म हो सकते हैं, तब बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया कि धरती पर प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसके पिछले कर्मों के अनुसार होती है। तुम्हारे पिता महाराज परीक्षित को भी उनके पिछले कर्मों के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ में जो दूसरों को क्षति पहुंचाने की मंशा से आरंभ किया गया है, उसमें अनेक निर्दोष भस्म हो चुके हैं। कृपा करके इसे रोक दीजिए। तब जन्मेजय ने यज्ञ को रोककर गुरु बृहस्पति की आराधना की और इस प्रकार राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुए। ये उस समय की बात है जब विष्णु जी धरती लोक में भ्रमण के लिए आने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी के मन में ऐसी उत्सुकता जागी कि वो विष्णु जी से सवाल किए बिना नहीं रह सकी। माता ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो भगवान नारायण बोले, देवी आप चलना चाहती हैं तो जरूर चलिए, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। लक्ष्मी जी ने ये शर्त मान ली और इसके बाद दोनों धरती लोक पर जाने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी धरती लोक पर पहुंचे, जहां रात को बरसात होने की वजह से वहां का मौसम काफी सुहावना हो गया था। ये देखकर माता लक्ष्मी जी प्रकृति की सुंदरता में इतना खो गई कि वो विष्णु जी को भी अपनी शर्त ही भूल गई। इधर उधर देखते हुए वो उत्तर दिशा को ओर देखने लगी। वहीं पास के बगीचे से फूलों खुशबू आ रही थी। मां लक्ष्मी वहीं गई और वहां से फूल तोड़ने लगी। इसके बाद वो विष्णु जी के पास पहुंची। माता के हाथों में फूल देखकर नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी अपनी शर्त भूल गई, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो किसी माली के बगीचे से फूल चुरा कर लाए हैं। माता लक्ष्मी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रिय तुमसे जो गलती हुई है वो पाप की श्रेणी में आती है, इसलिए इस गलती की माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। और इसकी सजा ये है कि जिस माली के बगीचे से तुम ये फूल तोड़ कर लाए हो, तुम्हें उसी के यहाँ 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा।
इसके बाद भगवान विष्णु वापस बैकुंठ चले गए और माता एक गरीब कन्या का रूप लेकर उस माली के घर चली गई। उस माली का नाम माधव था। माता जब माधव के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के नाम पर माली के पास एक टूटी फूटी सी कुटिया है, जिसमें उसकी पत्नी, 3 बेटियां और 2 बेटे रहते थे। लक्ष्मी जी माधव के पास गई और उससे बोली, बाबा मैं एक गरीब कन्या हूँ, मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर माली चौंक गया। उसने कहा, बेटी मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, किसी तरह बगीचे के फूल बेचकर मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरी बेटी की तरह रह सकती हो, जो कुछ रूखा सूखा हम सब खाते हैं वही तुम्हें भी दे दिया करेंगे। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी का मन मोम की तरह पिघल गया और वो वहाँ रहने के लिए तुरंत तैयार हो गई। लेकिन माता के आने से माली के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगा। उसकी फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई कि उसने गाय, नया घर, पत्नी के लिए गहने और अपनी बेटी और बेटों के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन माधव अकेला बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तब उसका ध्यान इस बात गया कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं है, क्योंकि इसके आने के बाद से ही मेरे धंधे में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये जरूर किसी देवी का अंश है। धीरे धीरे समय बीत गया और माता को उस घर में 3 साल हो गए। एक रोज माधव खेतों से काम करके अपने घर वापस आया। उसने देखा उसके घर के दरवाजा पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला खड़ी है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो सब समझ कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही थी। इसके बाद माधव तुरंत माता से माफी मांगने लगा। माता ने उससे कहा, माधव तुम जैसे साफ दिल वाले इंसान के यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे इतने साल तक अपने घर में रखा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम्हारे घर में हर प्रकार की खुशियों का वास होगा और तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी रथ में बैठकर बैकुंठ धाम वापस चली गई। ये तो आपने सुना होगा कि नारायण का नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन एक बार श्री हरि का नाम सुनने से सभी प्राणियों की मृत्यु होने लगी, है न ये चौंका देने वाली बात। पर अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। विष्णु जी का नाम लेने से सब मरने क्यों लगे? एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार नारद जी विष्णु जी से मिलने वैकुंठ गए। वहां उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर उनसे बात करने लगे। बातों ही बातों में वो विष्णु जी से एक सवाल पूछ बैठे। उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए कि श्री हरि का नाम लेने से आखिर क्या होता है? प्रभु नारद जी की बात अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी ये बात पता करने के लिए आपको धरती पर जाना होगा। नारद जी तुरंत मान गए और उनसे पूछा, लेकिन प्रभु मुझे धरती पर जाकर क्या करना होगा? विष्णु जी ने कहा, आप धरती पर जाइए और किसी कीड़े को श्री हरि नाम सुनाओ। विष्णु जी का नाम लेने से सब मरने क्यों लगे? ये तो आपने सुना होगा कि नारायण का नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन एक बार श्री हरि का नाम सुनने से सभी प्राणियों की मृत्यु होने लगी, है न ये चौंका देने वाली बात। पर अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। विष्णु जी का नाम लेने से सब मरने क्यों लगे? एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार नारद जी विष्णु जी से मिलने वैकुंठ गए। वहां उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर उनसे बात करने लगे। बातों ही बातों में वो विष्णु जी से एक सवाल पूछ बैठे। उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए कि श्री हरि का नाम लेने से आखिर क्या होता है? प्रभु नारद जी की बात अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी ये बात पता करने के लिए आपको धरती पर जाना होगा।
नारद जी तुरंत मान गए और उनसे पूछा, लेकिन प्रभु मुझे धरती पर जाकर क्या करना होगा? विष्णु जी ने कहा, आप धरती पर जाइए और किसी कीड़े को श्रीहरि नाम सुनाइए। नारद जी तुरंत धरतीलोक पर गए और एक कीड़े को हरि नाम सुनाने लगे। इतना करते ही वो कीड़ा मर गया। नारद जी चौंक गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए और सारी बात उन्हें बताए। नारायण बोले, ऐसा करिए, अब आप किसी चिड़िया को सुनाइए ये नाम। नारद जी चिड़िया के पास गए और चिड़िया के साथ भी यही हुआ। श्री हरि का नाम सुनते ही वो चिड़िया भी मर गई। अब नारद जी परेशान हो गए। वो नारायण के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। विष्णु जी ने कहा, नारद जी अब आप हिरण के बच्चे को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु की आज्ञा को कैसे मना करते। बिना कुछ बोले वो हिरण के बच्चे के पास गए और उसे श्री हरि का नाम सुनाने लगे। लेकिन कुछ ही देर में हिरण के बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब तो मानो नारद जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो विष्णु जी से बोले, प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का आप पर से विश्वास ही उठ जाएगा। नारायण बोले, आप अब गाय के बछड़े को जाकर हरि का नाम सुनाएं। डरते डरते नारद जी गाय के बछड़े के पास गए और उसे श्री हरि का नाम सुनाना शुरू कर दिया। नाम सुनते ही गाय का बछड़ा मृत्यु को प्यारा हो गया। नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु मुझे नहीं जाननी है इस नाम की महिमा। मेरे इस सवाल की वजह से न जाने कितने पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। भगवान ने नारद जी को समझाया और उनसे कहा, अच्छा अब आप किसी मनुष्य को सुनाइए ये नाम। काशी नरेश के यहाँ अभी अभी एक पुत्र हुआ है, आप उसे जाकर सुनाइए मेरा ये नाम। नारद जी उदास मन के साथ गए और उस छोटे से बच्चे के कान में जाकर श्री हरि का नाम कहने लगे। कुछ ही देर में वो बालक बोल पड़ा। उसने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कहा। नारद जी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब उस बालक ने उन्हें बताया, प्रभु मैं ही वो कीड़ा हूँ जिसे आपने सबसे पहले श्री हरि का नाम सुनाया था। इसका बाद मैं चिड़िया बना, फिर हिरण का बच्चा और फिर गाय का बच्चा। आपके हरि वचन सुनकर ही मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। अब तक नारद जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। इसके बाद उनसे माफी मांगते हुए बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। आज मुझे पता चल गया कि इस नाम में कितनी ताकत है। ये नाम सुनने या फिर कहने से मनुष्य को न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि तरह तरह की योनियों से भी छुटकारा मिलता है। उस आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है, जिसमें वो श्री हरि का नाम लेकर और अच्छे कर्म करके जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आप इसका वीडियो देखने चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि ये सभी कौन थे और इन सभी का वध भगवान विष्णु ने ही क्यों किया था? अगर नहीं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें। श्रीमद् भागवत पुराण के 15वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हुए, जिन्हें सनकादि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी के ये सभी पुत्र अपनी इच्छा से संपूर्ण लोकों में कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन की बात है, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो सभी भाई वैकुंठ धाम के लिए निकल गए। परंतु जब वे चारों भाई वैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें जय और विजय नाम के 2 द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया और उनसे पूछा कि हे बालक, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं?
तब चारों भाइयों ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे द्वारपालों, हम लोग ब्रह्म जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि हैं और हम लोग यहाँ श्री हरि के दर्शन करने आए हैं। तब उन दोनों द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों से कहा, हे बालक, आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि भगवान विष्णु जी अभी विश्राम कर रहे हैं। चूंकि वे चारों ऋषिगण थे तो अत्यधिक आयु के, किंतु तप के प्रभाव से वे बालक नजर आते थे। इसी कारण से जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें साधारण बालक समझकर रोक दिया। दोनों द्वारपालों के इस प्रकार मना करने पर सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया, परंतु क्रोध पर काबू रखते हुए उन्होंने द्वारपालों से कहा कि अरे द्वारपालों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हमें कोई भी कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता है। वैसे भी हम तो केवल अपने नारायण का दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। जैसे भगवान का स्वभाव परम शांति में है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हम सभी तुमसे विनती कर रहे हैं कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। इस प्रकार कई बार विनती करने पर भी जब जय और विजय नाम के उन दो द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों को वैकुंठ धाम के अंदर नहीं जाने दिया तो उन सभी का मुख क्रोध से लाल हो गया और उन सभी ने दोनों द्वारपालों से क्रोध भरे स्वर में कहा कि तुम लोगों में भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी अहंकार आ गया है और अहंकार का वास वैकुंठ धाम में कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ और मृत्यु लोक में जाकर वास करो। सनकादिक ऋषियों के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शास्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगता है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। उधर जब भगवान विष्णु को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी सहित वहां तुरंत आ पहुंचे। तब सनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ये अनंत स्वामी, आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण ग्रंथों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। सनकादि ऋषियों की स्तुति के बाद दोनों द्वारपालों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे विनती भरे स्वर में कहा कि हे स्वामी, इन ऋषियों ने हमें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया है, कृपया कर आप हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान श्रीहरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा, हे ऋषिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आप सभी का बहुत अनादर किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने जो इन्हें दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ, क्योंकि सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है।
इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। भगवान के मुख से ऐसे सुमधुर वचन सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारायण, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप है, ये तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निर्पराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें ही उचित दंड दे, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। ये सुन भगवान विष्णु ने फिर उनसे कहा कि हे ऋषिगण, आपने जो श्राप दिया उसे पूरी तरह तो समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अगर आप सभी चाहें तो इस श्राप को सीमित कर सकते हैं। प्रभु की ऐसी बातें सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारायण, आपकी अनुशंसा को टाला नहीं जा सकता, इसलिए मैं इन दोनों के शाप को सीमित करता हूँ, जिससे इन दोनों अर्थ जय और विजय नाम के आपके द्वारपालों को असुर योनि में 3 बार जन्म लेना होगा, और हर जन्म में इन दोनों की मुक्ति आपके ही हाथों होगी। इन दोनों का ये जन्म अलग अलग युगों में होगा, और उस युग में जब आप अवतरित होंगे तो ये दोनों आपके हाथों मारे जाएंगे और अंत में वैकुंठ धाम को वापस लौट आएंगे। इतना कहकर सनकादि ऋषि वहां से लौट आए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, जाकर श्राप भुगतो और मन में किसी प्रकार का भय मत करना, क्योंकि दैत्योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विपरीत तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट जाओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान श्री सिंपन धाम में प्रवेश किया। उधर नारायण के वहां से जाते ही जय विजय नीचे गिरने लगा, जिससे वैकुंठवासियों में हाहाकार सी मच गई, परंतु जब उन्हें श्राप के बारे पता चला